जैन रत्न सीजन 2 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्रीमान लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 इन एसोसिएशन विद श्री सुरेश जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 के स्पॉन्सर्स हैं श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी, कोलकाता। धन्ना लाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले, कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप, कोलकाता। श्री कैलाश चंद्र जी, श्रीमती कनक माला जी, श्री संदीप जी, श्रीमती संगीता जी, उत्सव, हर्षित बड़जात्या, RK साड़ीज, RK स्टूडियो, कोलकाता। स्वर्गीय बाबूलाल जी, स्वर्गीय इचरस जी देवी, श्री अशोक जी, श्रीमती सरोज जी, श्री मनोज जी, श्रीमती ममता जी पाटनी, KP कीर्ति ग्रुप, कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़, कोलकाता। श्री पवन कुमार जी, श्री मनीष जी, श्रीमती मीनू जी, श्री भरत जी, श्रीमती सारिका जी जैन गंगवाल, स्टाइलिश कंक्रीट ब्लॉक पेविंग, लाडनू, कोलकाता। श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी, श्री राहुल जी, श्रीमती पूजा जी, श्री रितुम जी, श्रीमती कल्पा जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती अनुजा जी काला, सफेद ग्रुप, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 2 के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। दिनेश कुमार जैन, दिल्ली, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और लोकपाल के सदस्य। भरत मोदी, इंदौर, संघर्ष कर अद्भुत सफलता पाई और सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकार के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। देशना जैन, टीकमगढ़, जन्म से मुख बधिर पर अपने हौसले से मिस डेफ एशिया बनी। संजय जैन, राखी जैन, रायपुर, पति पत्नी के इस जोड़े ने व्यवसाय के साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। विराग वानखेड़े, मुंबई, महाराष्ट्रियन युवक गायक जिसने जैन धर्म अपनाया, साथ ही साथ गायन में 5 अनोखे विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न सीजन 2 में लगातार आप सबका परिचय देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अलग अलग जैन रत्नों से करा रहा हूँ। आज आपका परिचय मैं एक ऐसे जैन रत्न से कराने जा रहा हूँ जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS पास किया और उसके बहुत उच्चतम शिखर तक गए, रिटायर्ड हुए, पर उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन को कहीं भी रुकने नहीं दिया और एक नए अध्याय में लग गए। उनका नाम है दिनेश कुमार जैन, जो महाराष्ट्र के
चीफ सेक्रेटरी के रूप में रिटायर्ड होने के बाद आज भारत की प्रतिष्ठित संस्था लोकपाल के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिनेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं बहुत आज के इस प्रोग्राम में शामिल होते हुए मुझे बहुत खुशी है। दिनेश जी, आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे, तो क्या ये यात्रा सरल थी या आपने अपने जीवन में संघर्षों को भी देखा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मेरे पिताजी राजस्थान सरकार की सेवा में थे और शुरू में मैं वहाँ का जो लोकल स्कूल था मैं वहीं पे जाया करता था और उसके बाद में फिर भारत सरकार की एक स्कॉलरशिप स्कीम आई, वो स्वर्गीय श्री CD देशमुख के नाम से थी। उस स्कॉलरशिप के तहत मुझे मेयो कॉलेज में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय सिर्फ 2 ही बच्चे पूरे इंडिया में से उस स्कूल के लिए सेलेक्ट हुए थे और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर मैं वहाँ से IIT में गया। IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया। मैंने IAS की परीक्षा दी, IAS में मैं सेलेक्ट भी हो गया, महाराष्ट्र कैडर मिला और अब महाराष्ट्र कैडर में मैंने बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट पे काम किया है। जैसे मैं फाइनेंस सेक्रेटरी रहा महाराष्ट्र का और फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हुए लगभग 3 दशकों में पहली बार रेवेन्यू सरप्लस बजट, वो बजट मैं असेंबली के सामने ला पाया। भारत सरकार में मैंने बहुत महत्वपूर्ण पोस्टों पे काम किया। मैं इस संदर्भ में मेरी जो मैं जॉइंट सेक्रेटरी नरेगा की जो पोस्टिंग थी तो उसका उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि नरेगा एक वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम माना जाता है। अभी भी है, उस टाइम पे भी था। उस टाइम पे हम लोग लगभग 40,000 करोड़ एनुअली हमारा बजट हुआ करता था और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था। उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, एक तरह से प्रोग्राम मैनेजर समझिए आप। उसको प्रोग्राम को किस तरह से ढंग से चलाना जिससे कि मज़दूरों का पेमेंट टाइम से हो जाए और उसमें कोई दिक्कतें न आए, करप्शन ना हो, उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा IT सिस्टम डिज़ाइन किया था। और उस टाइम मेरे ऊपर काफ़ी लोग हंसा करते थे कि गांव-गांव में सरपंच डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कैसे कर पाएंगे। ये उस टाइम की बात है जब डिजिटल सिग्नेचर्स का उपयोग भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरीज भी नहीं कर सकते थे। उस समय में मैंने कंसीव किया, मैंने मतलब मेरी पूरी टीम ने हमने कंसीव किया और हमने IT जो है वो हमने गांव-गांव तक पहुंचाने में हमको सक्सेस मिला। मुझे यूनाइटेड नेशंस में भी नौकरी करने की मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने जापानीज़ जो क्वालिटी गुरु हैं, जो माने जाते हैं, जो क्वालिटी में बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं, उनके साथ काम किया। आप लोकपाल के सदस्य हैं, लोकपाल का क्या काम है? क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी ये संस्था हो गई है, ये लोकपाल में आप क्या काम करते हैं? देखिए, लोकपाल संस्था का जो गठन हुआ है वो एक तरह से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है आज गवर्नेंस में, उस पे अंकुश लगाने के लिए इस संस्था का गठन हुआ है। इसमें हम 9 सदस्य हैं, 5 जुडिशियल सदस्य हैं और 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य हैं। जब भी हमारे पास कोई करप्शन की कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यदि हमें ऐसा लगता है कि इस करप्शन में कुछ तथ्य है तो हम फिर वो केस सैंक्शन देके हम कोर्ट में दाखिल कराते हैं। इसमें हमारे जो पावर्स हैं, लोकपाल के जो पावर्स हैं, वो बेसिकली हम लोग सैंक्शन दे सकते हैं प्रोसिक्यूशन को, जो पहले किसी दूसरी अथॉरिटी के पास जाता था। उदाहरण के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट यदि सैंक्शन होता था तो वो स्पीकर ऑफ दी लोकसभा के पास जाता था। वो अधिकार अब हमारे पास में आ गए हैं। किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट सैंक्शन देना है तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर करते थे वो अब लोकपाल करते हैं। आप जैन रत्न में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ इंदौर में, और इंदौर में एक ऐसे व्यक्ति जो है तो बहुत बड़े उद्योगपति, पर मैं उन्हें उद्योगपति
के रूप में परिचय नहीं कराकर मैं एक समाज सेवी के रूप में आप सबका परिचय करा रहा हूं और उनका नाम है भरत मोदी। भरत जी, आपका जैन रत्न में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतने बड़े उद्योगपति हैं पर समाज के लिए आप बहुत समर्पित हैं, इसका कारण क्या है? सर, मेरे नाना थे सर हुरकमचंद जी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी समाज के लिए किया और मेरी माँ चरपा देवी मोदी थे, उन्होंने भी पूरी लाइफ अपनी समाज के उत्थान के अंदर लगाई। ये सब देख के मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी समाज के लिए कुछ काम करूं। कोविड काल में आपने अनेक काम किए, ये मुझे जानकारी है, पर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके के काम किए। सब कोविड काल में मैंने करीब 2 लाख होम्योपैथिक शीशी दवाई की, एम्फोरा 1M इंदौर में बांटी। इंदौर में पुलिस वालों के पास और जो सेवा संस्थाएं करने के पास ऑटोमास नहीं था, तो रातों रात मैंने पूरी ट्रक लोड करा करके ऑटोमास मंगवाया और पूरे इंदौर में जितने भी समाज सेवा कर रहे थे, जितने भी सफाई वाले थे, जितने पुलिस वाले थे, उन लोगों को ऑटोमास बांटा। कम से कम 6 महीने तक 2000 खाने के पैकेट इंदौर में हमारे यहाँ से बराबर बढ़ते रहे। जितने पुलिस वाले थे उन सबको दवाइयाँ 24 घंटे दवाइयाँ हमारे यहाँ से बढ़ती थी। आपने बहुत धार्मिक स्थलों पर आपने निर्माण कार्य कराया है, सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराया है, कुछ थोड़ी सी जानकारी आप हमें इसकी दें। दिल्ली कॉलेज में जो धीरूभाई अंबानी ऑडिटोरियम बना है, उसका स्टेज और लॉबी वो मेरे द्वारा बनाई गई है। उसके अलावा जो एथलेटिक ग्राउंड है दिल्ली कॉलेज का, वो मेरे द्वारा बनाया गया है। सरबती स्कूल है इंदौर में एक, जो दिगंबर जेडीयू का था, वो बराबर चलता नहीं था, तो वहाँ कम से कम मैंने 60 लाख रुपए दे करके उस स्कूल को आज से 20 साल पहले ठीक कराया, जिससे आज ये पोजीशन है कि वो स्कूल में रिकमेंडेशन लगती है बच्चों की एडमिशन के लिए, और अब वो कॉलेज बड़ा कॉलेज खोलने जा रहे हैं। धार्मिक क्षेत्रों में आपके द्वारा क्या काम किए गए? पूरी गोवर्धनगिरी क्षेत्र पर पूरे फर्श लगवा दिए गए हैं, जिससे कि एक मुनि महाराज को भी किसी को कंकर नहीं छुप सकता है। रहने के लिए यात्रियों के लिए भरत कुसुमुनि जैन भवन बनवाया गया, जहाँ पर सैकड़ों यात्री, हजारों यात्री हर साल आके ठहरते हैं। नवग्रह मंदिर इंदौर का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसका बहुत बड़ा नाम है। वो मंदिर पूर्ण नहीं हो पा रहा था, उस मंदिर को पूर्ण कराया। यहाँ से इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर पर बड़वानी जगह है, उस तीर्थ क्षेत्र पर आदिनाथ भगवान की मूर्ति है 84 फुट की, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा था। उस मूर्ति का जीर्णोद्धार कराया और वहाँ पर पूरी पहाड़ी का सौंदर्यीकरण भी कराया गया। सभी शिखर पहाड़ पर केवल चरण ही चरण थे 24 भगवान के, वहाँ मूर्ति स्थापित नहीं थी। तो मेरी माँ ने कहा कि वहाँ मूर्ति स्थापित करो भरत, तो मैंने एक मूर्ति जयपुर से लेकर के इमीडिएट वहाँ भिजवाई। विमल सागर जी महाराज वहीं पर थे, और विमल सागर जी महाराज को मालूम पड़ा कि भरत मोदी ने मूर्ति भेजी है, और मूर्ति चोपड़ा कुंड की वहाँ पर रखी हुई है। चोपड़ा कुंड मंदिर जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, पर ये तो किसी को मालूम था नहीं, वो जंगलों का क्षेत्र है, पर वहाँ मूर्ति रख दी गई। विमल सागर जी महाराज को जैसे ही मालूम पड़ा, उन्होंने 4 बजे आकर के, रात को 4 बजे मूर्ति की वंदना करके और उसको प्रतिष्ठित कर दिया, और वो मूर्ति आज भी वहाँ लगी हुई है। जितने भी कोई अच्छे काम हुए हैं, या चाहे वो शिखर जी में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे तीर्थ स्थान पर हो, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जो भी योगदान है, हो सकता है कि मेरे जो पूर्व में किए गए मेरे जो कार्य है, उसके कारण से जो मुझे आज ऊपर वाले ने दिया साथ, उस कारण से ये सब काम हो पाए हैं। इसमें मेरा कोई भी घमंड करने का या अभिमान करने का या मेरा कोई भी इसमें न विचार है, और न कभी था और न कभी आएगा। भरत जी, आज आप इस मुकाम तक पहुँचे, अपनी सफलता का श्रेय आप किससे देंगे? मेरी सफलता का श्रेय मेरी माँ को जाता है, जिसने मुझे बचपन में संघर्ष करना सिखाया। मेरे 4 रुपये रोज में हथौड़ा चलाता था और बिरंजी बनाता था। उस माँ के बेटा हूँ मैं, जिसने वहाँ से मेरी तरक्की शुरू करी है। परंतु मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ कुसुम मोदी ने मेरा हमेशा हर जगह साथ दिया,
और मुझे हर अच्छे काम में करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुसुम जी, आप भरत जी की पत्नी हैं। भरत जी ने इतने काम किए, भरत जी को आज सारी दुनिया जानती है, आपको कैसा लगता है? मुझे इन पे बहुत गर्व है। ये बहुत अच्छे इंसान है, दिल से बहुत अच्छे हैं, हर एक के लिए ये बहुत करते हैं, हर के लिए इन्होंने जी जान से आगे उनको बढ़ाने का काम किया है। ये देख के बहुत खुशी होती है। भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ ज़िंदगी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने सीरीज में शामिल किया। अब वक्त हो चला है लेने का एक ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। जैन रत्न वह जिंदगी का एक ऐसा प्रेरणादायक टेलीविजन शो है जिसके द्वारा आप देश विदेश के उन जैन व्यक्तियों से परिचित होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से एक मुकाम हासिल कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 के द्वारा आप ऐसे ही 40 जैन रत्नों से परिचित हुए थे। अब जैन रत्न सीजन 2 के द्वारा और 50 जैन रत्नों से आपका परिचय कराया जा रहा है। इसके लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर का सफर किया। बहुत जल्द जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग शुरू होगी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन रत्न को जानते हैं जो उच्च पदों पर पदस्थापित हैं या फिर न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, राजनीति, अभिनय, गायन, विज्ञान, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, फिल्म आदि क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो आप हमें सूचित करें। हमारी वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम वहां जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीरीज में शामिल करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। देखिए, शादी से पहले भी मुझे वेट कराती थी और शादी के बाद भी। तो क्या करूं? मेरे तो 2 ही हाथ है ना। पर तुम्हारे पास डबल शक्ति भी तो है, मतलब स्पार्कल की डबल शक्ति। ये नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ ना सिर्फ कड़ी, चिकनाई और दाग हटाए, बासी खाने की बदबू भी दूर करे। स्पार्कल डिश वॉश, डबल शक्ति अपनाए, दाग बदबू भगाए। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का जैन रत्न के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। आज
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक बच्ची जिसके साथ भगवान ने अन्याय किया, ये मूक बधिर है, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर उसने हार नहीं मानी, संघर्ष किया और आज वो मिस डेफ एशिया 2018 बनकर हमारे जैन समाज के नाम को गौरवान्वित कर रही है और उसका नाम है देशना जैन, जो टीकमगढ़ से है। देशना, तुम्हारा जैन रत्न में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने हमेशा देखा है कि आपने बहुत ही प्रसिद्ध जैन हस्तियों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, उन्हें इस मंच पर आमंत्रित किया है और पहली बार जैन रत्न ने किसी बधिर व्यक्ति को जो सुन बोल नहीं सकता है उसने यहाँ पर आपके समक्ष खड़े होकर इंटरव्यू दे रही है, उसके लिए मुझे बहुत गर्व है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। तुम आज इस मुकाम तक पहुँची, क्या तुम्हारे मन में कभी दुख पीड़ा होती थी कि भगवान ने मेरे साथ ये कमी क्यों रखी? मैं सुन नहीं सकती हूँ या बोल नहीं सकती हूँ या भगवान ने, ईश्वर ने ये कुछ कमी दी है, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, मैं अपने आप को मंच पे लोगों के सामने अपना हुनर दिखा सकती हूँ। हर कोई काम जो कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है वो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे ये खास वरदान के रूप में बधिरता दी है कि मैं इस अपनी कमी को या इस बधिरता को अपनी शक्ति मानकर आगे बढ़ूं और समाज को अपना ये हुनर दिखा सकूं। देशना, तुम मिस डेफ एशिया 2018 हो। तुमने और क्या क्या प्रतियोगिताओं में भाग लिया और क्या क्या तुम उसमें पुरस्कार जीती? मैं भारत को मैंने रिप्रेजेंट किया ताइवान में, तो जब मैं जीती मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि कभी मुझसे पहले कोई मिस डेफ एशिया विनर नहीं रहा था। तो मैं मिस डेफ एशिया बनी वहाँ पर और उसके बाद में दूसरा खिताब भी जब मुझे मिला, मिस डेफ इंटरनेशनल में भी मैं 3rd रनर अप रही। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। देशना, तुमने एक मुकाम पाया, मंजिलें और हैं। तुम मिस डेफ एशिया हुई हो, मिस डेफ वर्ल्ड बनने की भी तुम्हारी संभावना बन सकती है। उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग तुम्हारी क्या होगी? उसकी पूरी मेहनत और उम्मीद लगाए बैठी हूँ और मेहनत भी करती हूँ, पर उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट और स्टिल फोटोग्राफी जो है, जहाँ पर विजुअली हमें काम करना है, जहाँ पर हमें बोलना नहीं है, जैसे स्टिल फोटोग्राफी है, जिसे मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी दूसरी हियरिंग मॉडल जो हैं, जो मिस इंडिया बनती हैं या मिस वर्ल्ड बनती हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भागती हुई जाती हैं फिल्मों में, एडवर्टाइजमेंट में, सीरियल्स में। पर डेफ लोगों को जब हमें भी मौका मिला था, हम भी अपने आप को देश को रिप्रेजेंट करके जीत कर आए हैं, तो इस चीज़ का मुझे एक दुख है कि एडवर्टाइजमेंट और ऐसे मुकामों में, ऐसे जॉब प्रोफाइल में हमें भी मौका मिले। और मेरा एक वो उद्देश्य है कि मैं अपने आप को पर्दों पे देखना चाहती हूँ, होर्डिंग्स में देखना चाहती हूँ। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे डेफ कम्युनिटी को मैं दर्शाना चाहती हूँ। वो जो रूरल एरियाज़ में, दूर दराज शहरों में, गाँव में, इलाकों में रहते हैं और जिनके पास कोई मौके नहीं है, तो उनके प्रोग्रेस के लिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। देशना, आज बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिनके परिवार में कहीं न कहीं कोई मूक बधिर होगा। तुम उन्हें क्या संदेश दोगी? क्या प्रेरणा के लिए तुम अपने शब्द, अपने विचारों को तुम रखोगी? जी बिल्कुल, हो सकता है कि आज मुझे जो देखने वाले हैं, किसी के घर में डेफ है, किसी के घर में कोई मूक बधिर है, तो वो दुखी ना हो। मैं एक रोल मॉडल हूँ। सांकेतिक भाषा बच्चों को समय अनुसार ज़रूर दें क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा है। तो जब पेरेंट्स भी साइन लैंग्वेज सीखेंगे, पेरेंट्स भी सांकेतिक भाषा में उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट उस बच्चे को मिलेगा। आज फिल्मों में या हम टीवी पे देखते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस जो हैं बधिरों की भूमिका अदा करते हैं, कहीं पर वो डेफ का रोल अदा करते हैं, तो क्यों ना डेफ लोगों को लिया जाए। मुझ जैसे कई होनहार डेफ हैं जो हमारा खुद का रोल हमसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता, पर हमें मौका नहीं मिलता है। पर मैं कहना चाहूँगी समाज को कि हमें भी उतने ही मौके मिले। सब लोगों से मेरी विनती है, आपसे भी मेरी विनती है जैन रत्न से, कि हम भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से, वह तरीके से बिता सकें। देशना, तुम जैन रत्न का हिस्सा बनी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुमको थैंक्स बोलूँगा। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूँगा
कि अगर आप में कोई कमी है तो उसमें आप देशना जैसी बच्ची से सीख लें, प्रेरणा लें कि अगर ज़िंदगी को वाह बनानी है तो आह के साथ ज़िंदगी नहीं जीनी है। ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी वाह बन सकेगी। देशना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मेरे माध्यम से अगर कई लोग अवेयर हो सकें और जागरूक हो सकें तो मैं चाहूँगी कि उनका सपोर्ट भी मुझे पूरा मिले, ये मेरी विनती है। और मोनिका जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बच्ची की ज़िंदगी को जो आह बन सकती थी उसको वाह बनाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। भगवान तुमको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की दे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न सीजन 2 की नई कड़ी में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। और मैं इस समय मौजूद हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और रायपुर में मेरे साथ पति पत्नी की एक ऐसी जोड़ी मौजूद है जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं श्री संजय जैन और श्रीमती राखी जैन। संजय जी, राखी जी, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, आपके बारे में मुझे जानकारी मिली जंगल से ग्लोबल की ओर, तो ये जंगल से ग्लोबल की ओर का मतलब क्या हुआ? पिछले 20-22 वर्षों से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बर्ड फीड के लिए, एक नाइजर सीड करके एक सीड होता है जो कि अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोप बर्ड फीड के लिए जाता है। एक्जोटिक बर्ड्स जो लोग घर में पेट रखते हैं उन बर्ड्स को खिलाते हैं। वैसे ही जंगल के कई तरह के जड़ी बूटियाँ, कई तरह के दूसरे प्रोडक्ट जैसे इमली है या दूसरे ऑयल सीड्स हैं, तो बढ़ते बढ़ते वो दायरा बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते वो व्यापार बढ़ता गया। और अब हम 8 से 10 स्टेट हैं इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें काम करते हैं। अब पूरी दुनिया में हम काम करते हैं। राखी जी, मैंने रायपुर में आपके स्कूल के बारे में सुना कि काफ़ी अच्छी शिक्षा यहाँ मिलती है। क्या विशेषता है आपके स्कूल की? सबसे पहला डे बोर्डिंग स्कूल था रायपुर शहर का, और हमने जो एक बच्चे पे प्रेशर होता है वो कैसे हटाया जाए सोच के बहुत नई नई चीज़ें लाई, जैसे कि नो होमवर्क, नो स्कूल बैग एंड नो टिफ़िन। सो वी हैड प्रोवाइडेड एवरीथिंग इन द स्कूल। बच्चों के लिए यहाँ पे लॉकर है जहाँ किताबें रखी जाती हैं, तो वो बैग कैरी नहीं करते हैं। क्लास 5 तक उनको कोई होमवर्क नहीं मिलता है एंड देयर इज़ नो एग्जामिनेशन। तो the idea behind the whole thing was taking away load from the children. We have a pyramid here जहाँ पे हम ध्यान सिखाते हैं, तो ओवरऑल एक अच्छी पर्सनालिटी बने बच्चा और आगे जाके एक बहुत अच्छा इंसान बने। That was the whole idea. स्कूल को मैंने घूम के देखा, मैंने भ्रमण किया, बहुत सारी चीज़ें मेरे को देखने मिली। खासकर 2 चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो मैंने देखा कि भगवान महावीर स्वामी की एक पद्मासन प्रतिमा स्थापित है, दूसरा आपका ऑडिटोरियम। ये कंसेप्ट आपके मन में क्यों आया? द होल आइडिया इज़ टू क्रिएट अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो उसमें एक स्पिरिचुअल साइड बहुत ज़रूरी होता है कि आप छोटे बच्चे के दिमाग में बचपन से ही इंस्टिल करें बातें, अच्छा इंसान बनना, ध्यान करना। तो द होल आइडिया वॉज कि वो हफ्ते में 1 दिन पिरामिड में जाकर ध्यान करे बच्चा, और हमारा डेली मेडिटेशन भी क्लासरूम में होता है। तो उस एंगल से हमने पिरामिड बनाया। और फिर ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए वी डेफिनेटली हैव क्रिकेट ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड एंड अ स्मॉल वेडिंग पूल। सो दैट वे वी हैव वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सो दैट वे वी हैव ऑल स्पोर्ट एमिनिटीज़ फॉर हिज फिजिकल डेवलपमेंट। जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है वो एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है, और MS धोनी की क्रिकेट एकेडमी यहाँ पर चलती है बच्चों के लिए। और जो हमारा ऑडिटोरियम है ये एक
3000 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए डिबेट्स, एलिक्यूशन, ड्रामेटिक्स, ये सब चीज़ें कंटिन्यूअसली होते रहती हैं। हमारे सोलर पैनल्स लगे हैं, बिजली हम अपनी खुद बनाते हैं, और बड़ा नेचुरल रखा है पूरे कैंपस को। इस कैंपस में गिनेंगे तो ये 20 एकड़ का कैंपस है, और इसमें मैं समझता हूँ कि 70-80 हज़ार पेड़ होंगे। हमारी बसेस, हमारा हॉस्टल और हमारा जो डाइनिंग हॉल है ये एयर कंडीशनड है, बट अभी तक राखी जी की जिद से हमने क्लासरूम को एयर कंडीशन नहीं किया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा नेचर के साथ रहना सीखें। संजय जी, आज आप व्यवसाय में भी सफल हैं, राखी जी के साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, इसका श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे? हम दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं, जैसा परिवार हमको मिला। तो व्यवसाय के क्षेत्र में मेरे पिताजी, मेरे दोनों छोटे भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और इस स्कूल को भी बनाने में और इसको कंसेप्चुलाइज करने में राखी के पिताजी स्वरूप चंद जी साहब, राखी के भाई साहब, वो सबका बहुत योगदान रहा। राखी जी, संजय जी, आप दोनों जैन रत्न का हिस्सा बने, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन मुंबई में हूँ, और मुंबई में मैं आज आपका परिचय एक ऐसे उभरते हुए कलाकार से कराने जा रहा हूँ जिसे 5 बार, जिसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, और इससे बड़ी बात है कि उसने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया है, और उस लड़के का नाम है विराग मधु मालती। विराग, जैन रत्न में आपका स्वागत। जी धन्यवाद, थैंक यू। जय जिनेंद्र, इट्स माय प्लेजर। मेरा भी सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का मैं एक हिस्सा हूँ। इत महान हस्तियों का आप इंटरव्यू कर रहे हो, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि आप महाराष्ट्रियन हैं, पर आपने जैन धर्म क्यों अपना लिया? जी, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, बट मेरी जो रीति रिवाज है, जो जिस तरीके का मैं डेली रूटीन फॉलो करता हूँ, वो जैन धर्म से मेल खाता है। जैसे नॉन वेज मैं खाता नहीं, आई एम प्योर वेजिटेरियन, फिर कुछ भी खाना पीना वो नहीं है, वर्जित है मेरे लिए। तो इसी के चलते मुझे प्रेरणा मिली, और मुझे लगा कि जैन धर्म से कहीं मैं किसी ना किसी माध्यम से जुड़ा हूँ, इसीलिए मैं जैन धर्म की तरफ मेरा झुकाव रहा। मेरी पत्नी भी साथ में अपना रही है, दोनों। क्या थे वो गिनीज बुक में जो नाम गया, वो 5 की हमें जानकारी दो। मैं यूनिवर्सिटी से टॉपर रहा हूँ इंजीनियरिंग में, और उसके पश्चात म्यूज़िक के क्षेत्र में मुझे रुचि थी, तो मैं पूर्णतः अपने आप को म्यूज़िक में मैंने समर्पित किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य था कि नेत्रहीन दिव्यांग व्यक्तियों का जो दर्द है वो लोगों तक पहुँचाएँ, और लोगों को नेत्रदान के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए मोटिवेट करें। जो पहला रिकॉर्ड था जिसमें मैंने 6 दिन और 6 रातों तक नॉन स्टॉप गीत गायन किया, 1500 से ऊपर गाने गाए लगातार। तो इस दौरान भी आई डोनेशन का लोगों को संदेश दिया। फिर दूसरा रिकॉर्ड था जिसमें पूरे इंडिया से 500 कलाकारों को इकट्ठा किया, और उनकी प्रैक्टिस लेके फिर एक 24 दिनों का लगातार गीत गायन का प्रोग्राम किया, लॉन्गेस्ट कैरोके मैराथन इन द वर्ल्ड, ऐसा वो था। और उसके बाद एक चैनल से मुझे बुलाया गया कि एक नया तबले का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये करने के लिए, स्थापित करने के लिए। फिर हमने 155 तबला वादकों को इकट्ठा करके उसमें से मैंने एक वो रिकॉर्ड क्रिएट किया, लार्जेस्ट ऑन्सेम्बल तबला प्लेइंग, ऐसा। फिर उसके पश्चात मैंने एक मूवी डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है, डॉक्टर तात्याराव लहाने करके। उस मूवी का एक गीत जो साधना सरगम जी ने और मैंने गाया हुआ है फिल्म में, तो उस गीत का हमने रिले सिंगिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 327 गायक कलाकार थे जिनकी प्रैक्टिस वगैरह लेके हमने एक गाना रिले सिंगिंग के माध्यम से एक एक वर्ड करके 327 गायक कलाकारों ने गाया। उसके पश्चात अभी लेटेस्ट हमने लॉकडाउन के जस्ट पहले चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हमने, और 895 आवर्स का लॉन्गेस्ट सिंगिंग मैराथन का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया अपने भारत देश के नाम। जैन धर्म के लिए तुम्हारा क्या योगदान है? जी, मैं जैन भजन्स गाता हूँ। मैंने जैन एक 13 पंथ की गाथा भी लिखी है,
और बहुत सारे अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने बहुत सारे ऑनलाइन भक्ति संध्या के प्रोग्राम्स दिए जैन धर्म के लिए। मेरी कोशिश है कि अपने माध्यम से भक्ति कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे कनेक्ट कर सकूं। तुम एक छठा विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हो, वो क्या है? जी, ये जो पिछले 25 साल का मेरा जो संगीत करियर रहा है, जब मैं रियाज़ करता था 4 से 6 घंटा डेली, तो उसमें मैं नए नए अलंकार क्रिएट करता था। तो अभी 25 साल में वो करीब करीब 17 लाख से भी ज़्यादा नए अलंकार क्रिएट हो गए और इसका भी गिनीज बुक में बुक के फॉर्म में दिस इज़ गोइंग टू बी द थिकेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। 40 फीट की ये बुक बनने जा रही है जिसमें 17 लाख अलंकार होंगे, 2 लाख पेजेस होंगे। तुमने अनेक गाने गाए, कोई एक गाना हमारे दर्शकों को सुना के दिखाओ। कह किसनो जी चाल चाल, भारी माल भी खंजी थारे काई लागे, काढ़े आँख्यां लाल लाल, भारी माल भी खंजी थारे काई लागे। विराग, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। हमारा यह प्रयास जैन रत्नों को आपके सामने लाने का आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक और तब तक के लिए मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। जय जिनेंद्र।